राजू बांस से सूप दौरियां बनाने का काम किया करता था। ये कुछ नहीं होगा, बहुत कम दौरियां बन पाएंगी। मैं जंगल जाकर बांस काट के ले आता हूँ। राजू बांस काटने लगता है। अचानक बांस उसके ऊपर ही गिर जाता है। तभी से राजू अपाहिज हो जाता है। सारी जिम्मेदारियां सीमा के ऊपर। और मैं सूप दौरियां बेचने जा रही हूँ। और सूप दौरियां बेचने को आई, हमारी एक भी सूप दौरियां अभी तक नहीं बिकी। मैं उदास होकर घर की आने की तैयारियां करने लगी। सीमा उदास होकर घर चली आई। सोचा था छठ पूजा के दिनों अच्छी कमाई हो जाएगी, जिससे अपने पति का इलाज करा। भाग्यवान परेशान काहे होती हो? अभी छठ पूजा के कुछ दिन बाकी हैं। हमें छठ मैया पर भरोसा है, हमारे सूप दौरियां जरूर बिकेंगे। चिंता मत करो भाग्यवान, अभी छठ मैया हमारी जरूर मदद करेंगी। हे छठी मैया, हमारी एक भी सूप दौरियां नहीं बिकी। अगले दिन सीता फिर से सूप दौरियां बेचने चली गई। जी, छठी मैया के नाम से कुछ खरीद लो, सुबह से कुछ ना बिका। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सूप दौरियां नहीं लूंगी, बड़ी पुराने लग रहे हैं, मैं पुराने सूप दौरियां नहीं लूंगी। फिर शाम को निराश होकर सीता वापस घर आ गई। 2 दिन बाद छठ पूजा है, अगर कमाई नहीं हुई तो हमारी छठ पूजा कैसी होगी। सुबह हो गई। राजू सो रहा था। सीमा टोकरी लेकर बाजार चली गई। सुबह से शाम हो जाता, लोग आते जाते, लोग कोई भी उसकी टोकरी नहीं लिया। एक भी टोकरी उसकी नहीं बिकी। हे छठी मैया, कल छठ का पूजा है और परीक्षा मत लो मेरी। तभी वो शाम को अपनी टोकरी लेकर घर जाती। अचानक वो बेहोश हो गई। मैया सीधा गया और परीक्षा मत लो, वह भूखी प्यासी बेहोश पड़ी है। नहीं देव, मैं अपने भक्त के विश्वास को डगमगाने नहीं दूंगी। जो भी भक्त श्रद्धा और प्रेम से मुझे याद करेगा, मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। या एक बुढ़िया के रूप में लेकर सीता के पास जाती। छठी मैया सीता के सर पे हाथ रखते ही सीता की आँख खुलती है। मैया, आप कौन हो? तुम मुझे अपनी माँ ही समझो। मैं इधर से जा रही थी सूप दौरे खरीदने, तुम बेहोश पड़ी थी। मुझे ये सूप दौरे चाहिए थे। इस सूप दौरे की क्या कीमत लोगी? नहीं माँ, ये सूप दौरे बाजार में एक भी नहीं बिके। आपको चाहिए, आप इसको ले सकते। हाँ, तुम इससे सारे सूप दौरे मुझे दे दो, मुझे इसकी ज़रूरत है। इसकी कीमत मैं तुम्हें देती हूँ, इसमें सारी ज़रूरतें तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। सीता अपनी टोकरी उठाकर घर चली जाती। वहाँ से जो भी व्यक्ति प्रेम भाव से छठ पूजा करता है, मैं उनकी परेशानियों को दूर करती हूँ। सीता घर पहुँच के राजू को सारी बात बताती है। सीता जैसे ही पोटली खोलती है, उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं, जिससे सीता चौंक जाती है। कहती है कि कहीं वो छठ मैया तो नहीं। हाँ, वो छठ मैया ही रही होंगी, हमारी मदद करने आई होंगी, मुझे विश्वास था।